ने बोला है ये बात के उसको माफ़ी लेना चाहिए या फिर करना चाहिए। ये मुंह से क्यों ये बात निकाला, निकलना नहीं चाहिए। अब निकल गया तो माफ़ी लेने पड़ेगा। या मिश्रा चाहे मोदी हो चाहे प्रधानमंत्री हो, तुम्हारा बार बार गलती होगा तो माफ़ तो थोड़ी होगा। अच्छा, क्या अंबेडकर अमित शाह ने क्या बोला था जो ऐसा लगा कि वो अपमान है, वो बताइए। नहीं तो भगवानों का नाम लेना चाहिए ना, भगवान का नाम लेना चाहिए ना। किस भगवान का नाम लेना? हाँ, तुम बताओ कि भगवान के मंदिरों की पूजा करते हो, हाँ, तो भगवान के तुम्हारा पास नहीं है। हाँ, अमेरिका में जाके तुम गलत क्यों बोलते हो? क्या बोला है, गलत क्या बोला है वो बताओ ना। हाँ, गलत तो क्या बोला है? आप बताओ कि अमित शाह ने बोला है। क्या गलत बोला है वही तो पूछना चाह रहा हूँ। अरे रुको तो, अरे गलत क्या बोला है वो तो बताओ। गलत बोला है तभी तो उसको नहीं बताओ कि गलत के ऐसा कौन सा शब्द है जो लगता है कि इससे अम्बेडकर का अपमान हुआ है, वो शब्द बताइए। तुम्हारा मालूम नहीं है। अरे हमें है छोड़ो, आपको क्या है? आपका मालूम नहीं है, इनको मालूम नहीं है कि क्या बोला है। सिर्फ ये पता लग गया कि अम्बेडकर का अपमान हो गया। कुर्सी बचा रहा है, खाली प्रधानमंत्री के कुर्सी बचा रहा है। बोला है कि प्रधानमंत्री की इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बात पे ये बात अमित शाह प्रधानमंत्री से इस्तीफे की बात हम करते हैं। आप ये बताओ कि उस लाइन में, उस पूरे भाषण में क्या लगा है ऐसा जिसमें लगता है कि अपमान अम्बेडकर का हुआ है, बताइए। हाँ, एक यही शब्द बताइए, एक शब्द। क्या एक शब्द जो ऐसा लगता है कि अम्बेडकर का अपमान किया है, एक शब्द। अब लो तुम्हारा जानकारी नहीं है, बार बार हम ही बताएंगे, हम ही बताएंगे। इनको तो पूछो, इनको तो नहीं पता ना, जानकारी नहीं पता ना। ना पता था, नहीं ये बात का पता था सबके है। बाकी ये वो लोग हैं जो 200-400 रुपए लेके और फिर ये प्रचार करते हैं कि अंबेडकर का या किसी का अपमान कर दिया कांग्रेस के लिए। ये 200-400 रुपए वो करते हैं। इन्होंने भाषण तक नहीं सुना है, इन्होंने वो वीडियो देखी तक नहीं है। देखो जी, मैं इनके भाई साहब के मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। देखो होता क्या है कि फिल्म बनती है पूरी, अब फिल्म में से एक क्लिप काट दी, देखो जी हिंदुओं को गलत बोला, मुसलमानों को गलत बोला। अरे भाई पर्टिकुलर पूरी पिक्चर देख लो, उसके बयान की समीक्षा कर लो, तब वो निकल के आएगा कि क्या बोला, किसके लिए बोला, क्यों बोला और कब बोला, है ना। प्रॉपर अगर पूरा हम स्पीच नहीं पढ़ेंगे, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस अंबेडकर बोलती है। अगर अंबेडकर के लिए करना ही था, भारत रत्न खुद को देने वाली कांग्रेस अंबेडकर जी को आज तक उन्होंने भारत रत्न क्यों नहीं दिया? ठीक है। दूसरी बात, अगर वो कह रहा है कि इतनी बार तुम अंबेडकर बोलते हो, इतनी अगर राम को बोला होता, किसी भगवान का नाम लिया होता तो आप तर जाते। तो ये बात बोला है, अब उनको पता नहीं है, बस गलत बोला है। क्या बोला है? गलत बोला है। अरे भाई क्या बोला है वो तो बताओ। असल में क्या है, व्हाट्सएप क्लिप काट करके जो दे दी गई, बस अंबेडकर बोल दिया, गलत बोल दिया। अरे भाई क्या बोल दिया, पूरी बात तो बताओ। ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मेन बात यही है कि पूरी बात ना पता है, ना पता करना चाहते हैं। अगर वो खाली मेरे ख्याल से न्यूज़ भी देख लेते तो उनको उनकी बात का जवाब मिल जाता। हाँ, लेकिन नहीं देखी है न्यूज़, सिर्फ एक क्लिप जो 11 सेकंड की क्लिप वायरल हुई है वो देखी और उसमें इन्हें बता दिया गया। अच्छा एक चीज़ और, अभी क्या नाम है, अडानी अंबानी पर बोलते हैं, क्या भारत के अंदर व्यापार करना गुनाह है? अगर मैं व्यापार करता हूँ, मैं अरोड़पति, करोड़पति, खरबपति बन जाता हूँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? अच्छा दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति व्यापार करने के लिए अपनी तरफ से पूरी तरह समक्ष है और वो कर सकता है ना। और अंकल जी हैं, शायद ये हैं, मैं तो शायद जॉब करता हूँ, अगर मैं करता और मैं ऊपर जा रहा हूँ तो उसमें दिक्कत क्या है? दूसरी बात, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है वो बंदा, है ना। और रही देने की बात, मोदी अडानी भाई, अरे भाई मोदी का जो भाई है उसको कितना दे दिया? डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ मैं कि भाई उसको कितना दे दिया? अपने भाई को, जो उनके 2-3 भाई हैं, गुजरात में जाकर के देखिए, उन्होंने अपने भाई को भी कुछ नहीं दिया, और मोदी की खुद की संपत्ति भी कुछ नहीं है। तो ये कहना तो बेकार की बातें हैं। और मोदी के लिए तो मैं कह रहा हूँ, जो 140 करोड़ की जनता है वही भाई है, वही बाप माँ है, वही बाप है ना, सभी को भाई कह रहा है। अच्छा ये चीज़ कहना तो गलत है, वो उनके आप भी भाई हो मोदी के, मैं भी भाई हूँ, सब भाई हैं, है ना। तो वो तो कहता है मेरा परिवार, जो भारत की जो जनता है वही मेरा 140 करोड़ का परिवार है। तो ये कहना तो गलत है। और अगर कोई व्यापारी के ऊपर उंगली उठा रहा है, अडानी अंबानी, अरे भाई आपके टाइम में कितने अडानी अंबानी थे? उनको कभी समीक्षा की है आपने? उनको कितना आपने परोपकार पहुँचाया, कितना उनको सुविधाएं दी है? तो भाई सारी चीज़ की समीक्षा कीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई विपक्ष के पास सिर्फ मुद्दों को भटकाना है। अडानी अंबानी जियो जियो जियो, एक वो नारा लिया था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अरे भाई मुद्दे की बात करो,
है ना, जनता को मुद्दे से है कि भाई आपने क्या किया, मोदी क्या कर रहा है, आप उसकी समीक्षा कर लो, आपको पता चल जाता है दूध का दूध और पानी का पानी, है ना। और इसी एसपी चुप। एसपी, अच्छा, अभी हाल फिलहाल में जो मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है, तो अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है, जिसका जो है बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है कि अंबेडकर का अपमान क्यों किया, जबकि अमित शाह का कहना है कि अपमान तो हमेशा से कांग्रेस ने ही अंबेडकर का किया है। क्या कहोगे इस पे? नहीं, उसने अपमान तो किया ही नहीं है। कौन सा लफ्ज़ बोला गलत, कोई बताए? वो कोई नहीं बताएगा। उसने कोई गलत लफ्ज़ बोला ही नहीं है। वो अम्बेडकर 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 बोल के ये कहना कि इतनी जल्दी राम अम्बेडकर बोलते रहे, तो यही राम राम बोल लिया करो, कोई कल्याण हो जाए, तो इसमें कौन सी बुराई होगी बताइए ना। फैशन बन चुका है अम्बेडकर नाम लेना। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो गलत चीज़ है ना। फैशन बन गया। अम्बेडकर नाम लेने से कोई ये थोड़ी है कि उसने गलत काम कर दिया। आप नहीं मानते हो कि ऐसा कहना कि अंबेडकर 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 ये एक फैशन बन चुका है? नहीं, उसने कोई गलत नहीं कहा। ये कोई गलत नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा गलत। ये तो देखिए, मैं बताता हूँ, इतने साल हो गए, आज तक पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी या दूसरी पार्टियां अपोजिशन में रही हैं, आज तक ऐसा झगड़ा कभी देखा आपने? अब जब से ये आया ना, इनको ये डगमगाए हुए, बौखलाए हुए, गद्दी नहीं मिल रही, गद्दी नहीं मिल रही, उस वजह से सारे कांड हो रहे हैं। अदर आज तक धक्का मुक्की नहीं हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, धक्का मुक्की नहीं, आज तक नहीं हुई थी। ये जो धक्का दिया गया है, गंभीर चोट भी आई हुई है, जिसके खिलाफ भाजपा ने FIR भी कराई है, ये बौखलाहट में हुआ है। बिल्कुल, ये बौखलाहट है इनकी। आप एक बात बताओ, ये कौन सा ब्लेम नहीं लगाते? अडानी ने क्या बिगाड़ा हिंदुस्तान का, बता दो। 2-3 लाख बंदों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, उसने क्या बिगाड़ा है? कौन सी चोरी कर ली हिंदुस्तान में उसने? कोई चोरी नहीं की है, बिल्कुल नहीं की है उसने। कोई एक भी बता दे। राहुल गांधी का आपने वो भाषण सुना है जिसमें राहुल गांधी बोलते हैं कि भाजपा द्रोणाचार्य की तरह, एकलव्य का जैसे द्रोणाचार्य ने अंगूठा काटा है वैसे अंगूठा काट रहे हैं, छोटे व्यापारियों का अंगूठा इसलिए काटा गया, अडानी को सब कुछ दे दिया तो छोटे व्यापारी खत्म। अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या दे दिया उसको? दिया तो कुछ भी नहीं। कहने से क्या होता है? क्या दिया बताओ? अडानी को दिया क्या गवर्नमेंट ने? मोदी का आरोप है पूरा देश अडानी को बेच दिया। बताइए, मोदी है, अडानी को तो क्या दे? वो अपने बच्चों को नहीं देता, अपने भाई बहनों को नहीं देता, इसको क्या दे देगा वो? भाई साहब, अडानी का क्या है? आपने अधीर रंजन को सुना है? वो क्या कह रहा है? कह रहा है चंदा मिलना बंद हो गया तो अडानी गंदा हो गया। जब तक दे रहा था अडानी ठीक था। कांग्रेस को जब चंदा मिल रहा था इससे, जब तक वो ठीक था, चंदा अब नहीं पहुंचा तो बुरा हो गया। आप ये मानते हो? कांग्रेस ही कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अधीर रंजन की स्टेटमेंट है। आप ये मानते हो कि अंबेडकर का अपमान अमित शाह ने किया है? कोई अपमान नहीं किया। आपको लगता है? नहीं, ऐसा कर, अमित शाह जी ऐसा कर ही नहीं सकते। वो तो पूरी वीडियो है जो जिसमें कह रहे हैं कि अंबेडकर 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 एक फैशन बन चुका है। अमित शाह बौखलाहट में एक तरफ जो है अंबेडकर के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है, और वहीं दूसरी तरफ धक्का देते हैं भाजपा के सांसदों को, जिसमें गंभीर चोटें आई हुई है, और अब बोल रहे हैं कि सब कुछ नौटंकी है। जया बच्चन का ऐसा बयान आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या वो जो सांसद के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, उनकी जगह मैं कहता हूँ अखिलेश यादव होते, राहुल गांधी होते, और भाजपा के विधायक ने, किसी ने, भाजपा के सांसद ने किसी धक्का दिया होता तो क्या होता? देखो जी, संविधान तो खतरे में है ही। अब ये जो है मतलब मार पीट पे ही आ गए हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। देखो जी, अब इनकी सरकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ, इसको ऐसे हाथ को ऐसे पलट के देखो ना, सिक्का जब पलटता तो क्या होता उसका दोस्तों, है ना। तो अब उस दूसरे मुद्दे पे देखना ही नहीं, क्योंकि हमें तो अपने मुद्दे की बात करनी है। देखो जी, ये तो गलती से हो गया। अरे भाई, जो गलती हो गई वो गलती से हो गया भाई, उसके लिए क्षमा मांगो, है ना। उसके लिए अगर कोई गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांगो, कहो जी हमसे गलती से हो गया। अब उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, है ना। एक्सेप्ट करना भी इनके मतलब कैरेक्टर में नहीं है। तो भाई अब ये देखो कि अगर कोई चीज़ गलती करिए तो कम से कम उसको एक्सेप्ट तो कर लो। वो गलती पे पानी फेरने वाली बात होती है, मगर ये पानी भी नहीं फेरेंगे, ये पानी भी नहीं फेरेंगे। अच्छा, दूसरी बात, एक ने गलत किया तो किया, बाकी जो 70-80 जितने भी इनके पास सांसद हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एक ही बात बोले, नहीं नहीं, राहुल गांधी ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, और आगे भी ऐसे ही ठीक करते रहेंगे। हाँ, और सदन के बाहर हैं, और सर फाड़ते रहेंगे, कहने मतलब और सदन के बाहर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इस घटना को अंजाम दिया जाता है,
और बात करते हैं संविधान बचाने की। क्या इसमें अंबेडकर का अपमान नहीं है? क्या इसमें अंबेडकर का अपमान नहीं है जो उन्होंने किया है? पहले बताओ, आज तक उन्होंने बताया कि संविधान में उन्होंने किया क्या है। वो संविधान हाथ में लेके लहराते हैं ना। लहराते रहते हैं, ये नहीं पता कि संविधान का नुकसान कहाँ पे हो, ये कभी नहीं बताया उन्होंने। तो ये तो सब ऐसे ही करते रहेंगे ड्रामेबाजी, और उनका कोई मकसद नहीं। वो ये चाहते हैं काम धंधा हो नहीं, कोई भी अच्छा बिल आए नहीं, ये ऐसे ही चलता रहे बस। और फिर हम आ जाए, फिर हम देख लेंगे एक एक को। हाँ जी, क्या कहोगे? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है जो राहुल गांधी ने सदन के बाहर किया है? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है इस बारे में। हाँ, जो चोट लगी है, धक्का दिया है, वो संविधान का अपमान है या नहीं? वो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान है या नहीं जो किया है? बिल्कुल है। जैसे राहुल गांधी संसद में चक्कर काट रहा था ना, बड़े अकड़ के, जैसे लगता है वो चोरी भी करी, सीना चोरी करी, उनने धक्का भी दिया और कबूला भी नहीं, हाँ चलो भाई गलती हो गई है तो सॉरी माफ़ी मांग लूँ मैं, उसने वो भी नहीं किया और सारे लोग उसके फेवर में हो गए कांग्रेसी। हाँ तो गलत चीज़ है ना। बस नीली टी शर्ट या नीली साड़ी पहनना ही सम्मान है, बाकी कुछ भी करो सम्मान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो जी, मैं ये कहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर का जितना सम्मान भाजपा ने किया है ना, तो मेरे ख्याल से दूसरी पार्टी कोई कर भी नहीं है। और दूसरी बात मैं अगर कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ करना ही है तो कांग्रेस ने खुद के सांसदों को, खुद को, जवाहरलाल नेहरू ने, अन्य जो हैं, अपने खुद को अपना पदोन्नति दे दी, भारत रत्न दे दिया। क्या अम्बेडकर जी ने, जिन्होंने संविधान की संरचना करी है, क्या उन्होंने अभी तक किया? अगर 55 साल उन्होंने तो राज किया है, अब तक क्यों नहीं किया है ना? ये क्वेश्चन है उनके ऊपर, ये उन्हीं के ऊपर जो कहते हैं ना बाबा साहब अम्बेडकर। अरे भाई, उनके लिए कुछ को किया होता। अगर आपने जब गद्दी पे थे तब क्या किया? अगर सामने वाला कर रहा है तो आपको आपत्ति हो रही है। हाँ जी, क्या नाम है अंकल आपका? एस.एन. मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लगता है अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है या नहीं, जो आरोप लगे हुए हैं? नहीं किया है जी, नहीं किया है। नहीं किया है। क्यों लगता है आपको ऐसा? हमको लगता है कि नहीं किया है ऐसा। राहुल गांधी ने बहुत गलत किया है। राहुल गांधी ने गलत हाँ, राहुल गांधी सारंगी जी से माँ सॉरी ही बोल देते तो भी अच्छा होता है। सॉरी बोल देते तो अच्छा। हाँ, धक्का दे करके उनको, जो सिर फटा है उनका, सबने। लेकिन ये तो ये क्यों हुई है ये घटना? क्या लगता है, क्या राहुल गांधी बौखला गए हैं? हाँ, बिल्कुल बौखला गए हैं राहुल गांधी। अब राहुल गांधी जेल जाएंगे, उसके बाद में अगर जाना पड़ गया तो फिर ये कहेंगे कि भाजपा उठा उठा के जेल में डाल रही है। कानून क्या करेगा, वो तो कानून का काम है, कानून जो करेगा। लेकिन राहुल गांधी ने बहुत गलत किया है। हाँ, और अमित शाह ने वो सही किया है। अमित शाह हाँ, अंबेडकर का नाम लेके जो बोला है, वो बोल रहे हैं कि भाई अपमान हुआ है इससे बाबा साहब का। नहीं हुआ है जी, नहीं हुआ है। नहीं। हाँ जी, मोदी को आपके नेता संजय सिंह मोदी को सदन में बोलते हैं गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, तब अपमान एक भारत के प्रधानमंत्री का नहीं होता है, तब उस पर कहीं कोई आवाज़ नहीं उठती है। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ। ये कहते हैं जी अडानी ने क्या, मगर ये नहीं बताया कि अडानी ने चोरी क्या कर ली, अडानी ने नुकसान क्या बताया। ऐसे ही मोदी को चोर कह रहे हैं। भाई चोरी क्या की, कुछ बताओ तो सही। एक रफेल उसके टाइम में खरीदा गया, उसके पे इन्होंने कहा जी ये हेरा फेरी हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ से भी ये हार गए, मोदी जीत गया। यानी ब्लेम तो लगाएंगे, जैसे अब लोकतंत्र खतरे में, ये नहीं बताएंगे कि लोकतंत्र में उसने गलत किया क्या है, वो नहीं बताएंगे, बस खतरे में है, यही बोलते रहेंगे। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन खतरे में कैसे हैं वो नहीं बताना। खतरे में, देश भी खतरे में, मगर कहाँ खतरा ये नहीं बताना। ये नहीं बताना है। अब वो कई बार यहाँ पे होती थी बात, अजी लाल किला दे दिया उसको। अजी लाल किला कौन खरीदेगा यार, हैं? अब अडानी को जी वो पोर्ट दे दिए। इनको इतनी समझ नहीं है, अडानी पे ब्लेम लगाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक फार्मूला है, आपको कोई भी काम करवाना है, गवर्नमेंट का कोई भी काम होता है, उसके लिए टेंडर कॉल होते हैं, बगैर टेंडर के किसी को काम नहीं मिलता। तो उसमें बताइए अडानी क्या हेरा फेरी कर लेगा? ये तो टेंडर है, कोई भी भर दो, जिसका निकलेगा निकलेगा। मगर ये अडानी की क्यों, अडानी चंदा दे दे तो ठीक, चंदा नहीं दिया तो गलत। अब कांग्रेस को कम मिल रहा होगा, कांग्रेस ही परेशान है, आप वालों को भी कम मिल रहा होगा, वो भी इसलिए ब्लेम लगा रहे हैं। अभी चंदा देना शुरू कर दे, वो क्या बल्ले बल्ले हो जाएगी।